गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे कैपेसिटर का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर फर्स्ट में हमने बेसिक डिस्कशन किया अबाउट कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होती है, और उसके साथ में हमने पढ़ा था स्फेरिकल कैपेसिटर और कैपेसिटर का फॉर्मूला डिराइव किया। ठीक है, ये वर्क हम लेक्चर नंबर फर्स्ट में कर चुके हैं। आज छोटा सा स्टार्टिंग टॉपिक हम लेकर के आ रहे हैं, फ्री एंड बाउंड चार्जेस। फ्री एंड बाउंड चार्जेस। अब आपको पता है जो भी सब्सटेंस होते हैं, जो भी मटेरियल होते हैं, वो सारे के सारे एटम से मिलके बनते हैं। और एटम के सेंटर में कौन होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। यहाँ हर ऑर्बिट में हमारे पास कौन बैठा हुआ है, इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है। बेसिक स्ट्रक्चर है, आपको पता है ऑलरेडी। हम अभी फ़िलहाल वो नहीं देखेंगे कि फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेकंड में कितने, हमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन से मतलब है। ठीक है, नाउ जो इलेक्ट्रॉन सेंटर के बिल्कुल नज़दीक है, बिल्कुल नियरर है दिस, ये स्ट्रांगली बाउंडेड होता है। क्यों होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव है और डिस्टेंस बहुत कम है, तो इन दोनों में अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा होगा। दैट्स वाई ये दोनों के दोनों स्ट्रांगली बाउंडेड है। अब दोनों के दोनों का मतलब क्या है, सेंटर में प्रोटॉन तो कहीं जाने वाला नहीं है, मूव कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन। दैट्स वाई इलेक्ट्रॉन इज स्ट्रांगली बाउंडेड विद दिस सेंटर ऑफ न्यूक्लियस। और अगर हम बात करें आउटर मोस्ट की, दिस इज, ये बहुत वीक फोर्स से बाउंडेड है। बाउंडेड विथ वेरी वीक फोर्स। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, कभी भी अगर आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो तुरंत एनर्जी लेकर के इस प्लेस से कहाँ हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। और ये जो आपका एटम था वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिवली, सॉरी इलेक्ट्रॉन इसने बाहर दे दिया, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन है बाहर आया उस सब्सटेंस से, ये करंट फ्लो में काम करेगा। ठीक है, और ये जो चार्ज है आपका, ये पॉजिटिवली चार्ज बना, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करने में काम करता है। चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है और इलेक्ट्रॉन करंट को फ्लो करता है। ठीक है, every substance is made up of atoms and electron revolving in different orbits. क्लियर होगी ये थियरी बेसिकली। एनी डाउट हेयर कि फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है और बाउंडेड चार्ज क्या होते हैं। ठीक है, अब हमारा सेकेंड पॉइंट स्टार्ट करते हैं, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
एंड पोलराइजेशन। बेसिक 1 मार्क्स में ये भी पूछ लेता है कि डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को डिफाइन करो, या फिर कभी आपसे ये भी पूछ सकता है कि डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस कितने टाइप के होते हैं और उन सब में डिफरेंस क्रिएट करके बताइए। ठीक है, चलिए, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, these materials do not allow the electricity to flow in them। क्लियर होगा कि ये उस टाइप के मटेरियल हैं जो कि अलाउ नहीं करते कि इनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो। अब आप सोचेंगे कि सर वो तो इंसुलेटर होता है, लेकिन इनकी आगे एक और प्रॉपर्टी है, बट शो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बट शो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहने का मतलब उनके अंदर से करंट पास नहीं होगा, लेकिन वो जो डिवाइस है, वो जो सब्सटेंस है, वो जो मटेरियल है, वो अपने आप में इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, मतलब खुद एक तरह से बैटरी की तरह काम करेगा। ठीक है, और we can say it permit the electric field to pass within them। क्लियर है, मतलब वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट नहीं जाने देगा। किसको पास करेगा? वो इलेक्ट्रिक फील्ड को पास करेगा। कुछ एग्जांपल्स हैं इसके, एबोनाइट, फर्स्ट चैप्टर में सुना होगा ये नाम आपने, ऑयल, पेपर, एट्सेट्रा। क्लियर है बेसिक कि डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस क्या होता है। अब देखिए, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस जो होते हैं बेटा, वो 2 टाइप्स के होते हैं। कंपैरेटिवली हम थोड़ा सा पढ़ेंगे इसको ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। फर्स्ट है पोलर डाइलेक्ट्रिक और सेकंड है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। अब इससे क्या मतलब है कि पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होता है और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होता है। देखिए, पोलर डाइलेक्ट्रिक वो मटेरियल होते हैं जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर क्या हो, एक हो। एक एग्जांपल लेके देखते हैं हम इसको। जैसे आपने लिया HCl, तो देखिए बेटा, HCl की अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं तो ये Cl बड़ा होता है और इसके ऊपर ये He, इनकी कंसेक्शनल स्ट्रक्चर होगी हमारे पास। तो देखिए, S तो प्लस है, तो प्लस का सेंटर कहाँ होगा? यहाँ होगा। Cl माइनस है
Cl का सेंटर यहाँ होगा। इन दोनों का सेंटर अलग अलग है। सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर नॉट कोइंसाइड, यानी कि एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे। यहाँ अगर हम बात करें H2 की, दोनों पे सेम चार्ज होता है, तो अगर इन दोनों का सेंटर आप फाइंड करेंगे तो इन दोनों का सेंटर कहाँ आएगा बेटा, यहाँ आएगा इस पोजीशन पे। इन दोनों का सेंटर, अगर इन दोनों का एवरेज चार्ज की अगर अपन बात करें तो इन दोनों का एवरेज चार्ज कहाँ आएगा, सेंटर के ऊपर आएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि टोटल जो चार्ज है वो कैसा है, कोइंसाइड कर रहा है यहाँ। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। H2O की स्ट्रक्चर आपने देखी होगी, इस तरह से 120 डिग्री के ऊपर रहता है ये प्लेस। यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया और ये दोनों हाइड्रोजन्स हो गए। ये अच्छे से थोड़ा सा क्लियर कर पाएगा आपको कि सेंटर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैसे है। देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन तो क्या है, माइनस है, और H क्या है, प्लस है। तो ऑक्सीजन माइनस है तो माइनस का चार्ज इस पूरे एटम में, इस पूरे सब्सटेंस में माइनस चार्ज यहाँ बनेगा, सेंटर भी यही होगा नेगेटिव का। और ये दोनों पॉजिटिव है तो इन दोनों का सेंटर कहाँ आएगा, इन दोनों के बीच में कहीं यहाँ आएगा। तो ये दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव जो है वो कोइंसाइड नहीं है, अलग अलग है। नेगेटिव यहाँ है और पॉजिटिव यहाँ है। ठीक है, यहाँ इस तरफ इसका एग्जांपल एक दूसरा लेते हैं, CO2। इसमें क्या होता है, बीच में C है और दोनों तरफ O है। अब देखिए इसमें इन दोनों ऑक्सीजन नेगेटिव जो हैं आपके, उन दोनों का सेंटर कहाँ होगा, यहाँ होगा बीच में, इन दोनों के बिल्कुल मिड में। और इस और कार्बन वाला जो है उसका सेंटर भी कहाँ होगा, यहीं होगा, इसी के ऊपर। तो दोनों जो सेंटर है वो क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं, एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। क्लियर है। पोलर डाइलेक्ट्रिक और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक दोनों में डिफरेंस क्या है, अच्छे से समझ में आ गया होगा। पोलर डाइलेक्ट्रिक आर दो सब्सटेंस विच हैज़ सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर नॉट कोइंसाइड्स। और नॉन पोलर में क्या होगा, वो दोनों के दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगे। ठीक है, अब इसके कुछ जो डिफरेंसेज है वो हम इसी के बिहाफ पे, जो हमने थ्योरी पढ़ी है उसी के बिहाफ पे लिख लेते हैं। ठीक है, इसमें सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर डिफरेंट।
कैसा है, डिफरेंट है, इसमें कोइंसाइड्स ईच अदर। सेकेंड डिफरेंस, अब बेटा ये दोनों देखो, अगर एक दूसरे को कोइंसाइड नहीं करेंगे तो एक तरफ नेगेटिव चार्ज आ गया, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो यहाँ क्या बनेगा, डाइपोल बन जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, दोनों के बीच में मिनिमम डिस्टेंस है, दोनों में अगर आप इसका डाइपोल मोमेंट और इसका डाइपोल मोमेंट देखेंगे तो डाइपोल मोमेंट क्या रहेगा, टोटल एवरेज डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट इज 0, दोनों का रहेगा बेटा। इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों का। ऐसा क्यों होता है ये देखिए, अब हमने कहा इसमें डाइपोल बनेंगे छोटे छोटे, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरह से बन गए कई डाइपोल्स। अब यहाँ इस डाइपोल का अपने आप में मोमेंट है, इस डाइपोल का भी मोमेंट है, बट ये सारे के सारे एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इनकी डायरेक्शन क्या है, फिक्स नहीं है, ये रैंडमली इस तरीके से बने हुए हैं अभी फ़िलहाल कि इनका ओवरऑल डाइपोल मोमेंट क्या रहेगा, 0 रहेगा। और इसका फिगर आउट बनाएं आप, तो ये एक ही सर्कल के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हैं, कोइंसाइड्स हैं, एक दूसरे के ऊपर हैं, तो हम इसको इस तरीके से दिखाते हैं। ठीक है, इसका तो डाइपोल मोमेंट वैसे ही 0 होना है और इसका भी क्या है, 0 है। नेक्स्ट डिफरेंस, अब इसमें जो डाइपोल मोमेंट आएगा, ठीक है, वो कैसे आएगा, जैसे ही आपने इसके ऊपर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, इस तरह से आपने क्या लगा दिया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या होगा, ये जो सब्सटेंस है वो सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में प्लेस हो जाएंगे, माइनस और प्लस। प्लस जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आता है और माइनस जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में प्लेस होता है। तो जितने भी डाइपोल हैं वो इस तरह से प्लेस हो जाएंगे। और अब क्या शो करेंगे, ये डाइपोल मोमेंट शो करेंगे। दैट मीन्स द पोलर डाइलेक्ट्रिक shows dipole moment in the presence of external electric field, only in the external electric फील्ड। यहाँ पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आप लगाते हो तब भी क्या रहेगा, डाइपोल मोमेंट 0 रहेगा, क्योंकि ये कोइंसाइड्स टू ईच अदर है। ठीक है, अब आप एग्ज़ाम में ये इस तरह से डिफरेंस वगैरह सारा क्रिएट करके बता सकते हैं कि डाइपोल पोलर डाइलेक्ट्रिक और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक में क्या क्या डिफरेंसेज हैं। ठीक है, अब आपको एक चीज़ क्लियर होगी कि पोलर हो या नॉन पोलर हो, जब तक एक्सटर्नल फील्ड नहीं लगाएंगे तब तक उसमें डाइपोल मोमेंट नहीं आएगा। क्लियर है, नॉन पोलर में तो आता ही नहीं है, बट पोलर में भी अगर आता है तो जब आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तभी आएगा, अदरवाइज नहीं आता है। हेंस इट इज क्लियर, ये पॉइंट भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है, इसी का ही लास्ट लाइन,
it is clear that the polar और नॉन पोलर, कोई सा भी हो, वैसे नॉन पोलर शो नहीं करता है, डाइलेक्ट्रिक और रिजल्टेंट क्यों बोला बेटा हमने, ताकि ये पूरा पार्टिकल जो है आपका उस पूरे का डाइपोल मोमेंट, ठीक है, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट is produced in only presence of external electric field। यहाँ से एक फॉर्मूला डिराइव होता है, dipole moment of per unit volume of the material is known as polarization vector, is known as polarization vector of material and denoted by this p vector। P vector is proportional to the electric field, external electric field, dipole moment of per unit volume of the material, यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम में जो मटेरियल है उसका जो डाइपोल मोमेंट होगा उसको क्या बोला आपने, पोलराइजेशन वेक्टर। और ये पोलराइजेशन वेक्टर जो है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल है, जितना आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे उतना पोलराइजेशन वेक्टर ज़्यादा होगा, ठीक है। पी वेक्टर ये हटाएंगे तो एक सिंबल आएगा जाई, आप इसको इस तरह से बना सकते हैं एक्स की फॉर्मेट में ई, बट ये एक्स नहीं है, ठीक है, जाए ई, एंड दिस जाए इज ससेप्टेबिलिटी ऑफ मटेरियल। और ये जो है इट इज़ अ डायमेंशनल क्वांटिटी, क्लियर है यहाँ तक। आज हमने पढ़ा पोलर और नॉन पोलर सब्सटेंस के बारे में और एक फॉर्मूला डिराइव किया पोलराइजेशन वेक्टर का, ठीक है। चलिए
इन आवर लास्ट क्लास हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था कैपेसिटेंस, और हमने उसमें पढ़ा था स्फेरिकल कैपेसिटर को। एक स्फेरिकल कैपेसिटर ये इस टॉपिक से अलग है, ठीक है। प्रीवियस से एक बार थोड़ा सा इसको ब्रीफ में बता देता हूँ। V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर फॉर्मूला पढ़ा था आपने। C इज इक्वल टू क्यू अपॉन V, इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया आपने, तो C की वैल्यू आ गई आपके पास। Q अपॉन V को पुट किया यहाँ के क्यू अपॉन आर, Q से Q कैंसिल, K की वैल्यू पुट करी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इस तरह से कैपेसिटेंस ऑफ स्फीयर आपने फाइंड किया था। लेकिन अब यहाँ एक छोटे से ड्रॉज हम देखेंगे कि ये जो कैपेसिटर है, स्फेरिकल कैपेसिटर है, वो प्रैक्टिकली काम में नहीं आता है। हमारे जितने भी इक्विपमेंट है, डिवाइसेज हैं, उनमें ये हम स्फेरिकल काम में नहीं लेते। उसके पीछे कुछ रीज़न है, वो हम यहाँ देखेंगे कि क्या रीज़न है कि स्फेरिकल कैपेसिटर काम में नहीं आता है। लिमिटेशंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। देखिए, सारा का सारा चार्ज जो है, ऑल चार्ज इज प्लेस्ड एट द सरफेस ऑफ स्फेयर। तो जो सेंटर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएगी वो इस तरह से आएगी, और फॉर्मूला हमने पढ़ा था Q अपॉन V। अब आप देखिए, जैसे ही आपने इसमें चार्ज इंक्रीज किया, वैसे इस केस में चार्ज इंक्रीज करेंगे, पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और यहाँ देख रहे हैं आप पोटेंशियल डिनोमिनेटर में, जैसे ही आपने पोटेंशियल इंक्रीज कर दिया, वैसे ही कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। जबकि ये कैपेसिटेंस डिक्रीज नहीं होनी चाहिए। क्यों? कैपेसिटेंस डिक्रीज हो जाएगी तो आपका कैपेसिटर का जो मेन वर्क है वो ख़त्म हो गया। तो हम ये बोल सकते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर में सबसे बड़ा ड्रॉ क्या है, वेरी लो कैपेसिटेंस। इसकी कैपेसिटेंस क्या होती है, बहुत कम होती है, ठीक है। कैसे कम होती है पता चल गया। अब आप इसमें जैसे और चार्ज इसको प्रोवाइड करेंगे, तो हमने देखा था यहाँ पोटेंशियल इंक्रीज होगा, और पोटेंशियल इंक्रीज होगा तो कैपेसिटेंस डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ओवरऑल जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज नहीं हो पाती है, जितनी है बहुत मिनिमम, न के बराबर उतनी ही रहेगी, ठीक है। सेकंड, इसका सबसे बड़ा ड्रॉ क्या है, इसकी जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आप देखिए स्कैटर्ड है, फैली हुई है, सेंट्रलाइज नहीं है, या एक जगह नहीं है ये सारी की सारी। तो एनर्जी जो है वो कैसी है, स्कैटर्ड फॉर्म में है, सेंट्रलाइज नहीं है। आर से इन्फिनिटी तक स्कैटर्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, दिस इज नॉट सेंट्रलाइज्ड। ये दो बड़े ड्रॉज रहे स्फेरिकल कैपेसिटर के, इसकी वजह से इसको यूज़ में नहीं लिया जाता, ठीक है। तो इसके बाद में हमारे पास इन वर्किंग में आता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या आया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब इसकी क्या स्ट्रक्चर है, देखिए 2 प्लेट्स हैं, और इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, इन दोनों का एरिया क्या है, इक्वल है। A1 और A2 का एरिया, दोनों प्लेट्स का एरिया क्या है,
इक्वल है, दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत कम है। तो देखिए जो हमारा मेन प्रॉपर्टी थी वो यहाँ सॉल्व हो गई। कैसे? देखिए डिस्टेंस आप कम कर देंगे, ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है वो स्मॉल डिस्टेंस के लिए पास हो रही है। तो स्मॉल डिस्टेंस के लिए पास हो रही है, दैट मीन्स इतना स्कैटर्ड नहीं है। हाँ मानते हैं सेंट्रलाइज पूरी तरह से नहीं हो पाया है, बट ये बहुत स्मॉल डिस्टेंस के लिए है, तो हम ये बोलेंगे ये क्या हो रही है, सेंट्रलाइज हो रही है, ठीक है। और इसमें देखेंगे आप ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इंक्रीज हो जाता है। देखिए कैसे, आपको पता है पॉजिटिव से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो अवे फ्रॉम द चार्ज होता है। तो अगर ई पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा तो वो इस तरह से बनेगा, ई पॉजिटिव, ठीक है। फिलहाल हम इस एक प्लेट को स्टडी कर रहे हैं। इस प्लेट का चार्ज कैसा बन रहा है, इस डायरेक्शन में बन रहा है, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। और जो नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव प्लेट का जो चार्ज बनेगा वो कैसा होगा, टुवार्ड्स द प्लेट। तो ये आएगा यहाँ से टुवार्ड्स द प्लेट, नेगेटिव का। ई नेगेटिव है और ये क्या था, ई पॉजिटिव। आप देखेंगे दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो ओवरऑल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हम स्टडी कर रहे हैं। इसमें क्या क्या हो गया आपके पास, नाउ D is very very less than with respect to the area, so energy is bounded in a small area। और आप कह सकते हो कि ये क्या होगी, सेंट्रलाइज्ड होगी। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, Q अपॉन चेंज इन पोटेंशियल। ये दोनों क्या है बेटा, वेरिएबल है, चेंज होते रहते हैं। और कैपेसिटेंस जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। सो Q इज इक्वल टू C डेल्टा V। अब आपने फर्स्ट चैप्टर में, सॉरी सेकेंड चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था ड्यू टू द प्लेट। फॉर्मूला शायद आपको ध्यान होगा, एक प्लेट के वन साइड में आर डिस्टेंस पर ये पॉइंट है, और इस पॉइंट पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। देखिए आप एक बार उस चैप्टर में जाकर के, ठीक है। हम यहाँ इस फॉर्मूले को डायरेक्ट यूज़ में लेंगे। पहले आप पॉजिटिव प्लेट की वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, नेगेटिव प्लेट की वजह से बात करेंगे वो भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करते हैं, दैट इज E इज इक्वल टू E पॉजिटिव प्लस E नेगेटिव, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये क्या हो गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है, दैट इज Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। ऐसे भी लिख सकते हैं हम, चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड आया। आपको कैपेसिटेंस चाहिए तो हम इसको इस फॉर्मूले में लेके जाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड से आप पोटेंशियल निकालेंगे, डिफरेंस, और फिर यहाँ पुट करके हम क्या निकालेंगे, कैपेसिटेंस, ठीक है। चलिए डेल्टा V का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, E डॉट डी आर।
अब यहाँ एंगल बिटवीन ई और डी आर, इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा, इसको हटाया आपने, यहाँ आया कॉस थीटा, ठीक है। और दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही है, और डी जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी हॉरिजॉन्टली है, ठीक है। तो दोनों के बीच में cos 0 की वैल्यू 1, तो हम इसको लिख सकते हैं ई डी आर, ठीक है। वैल्यू ऑफ ई क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, और डी आर का इंटीग्रेशन करेंगे, दोनों के बीच में डिस्टेंस आएगी, डायरेक्ट लिख देते हैं हम डी, ठीक है। दिस इज डेल्टा वी। अब हमें चाहिए सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन डेल्टा वी फॉर्मूला था। क्यू अपॉन डेल्टा वी का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, क्यू डी ए एप्सिलॉन नॉट, क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ये आ गया आपका कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट, ठीक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का क्या आ गया आपके पास, कैपेसिटेंस। यहाँ देखेंगे सी जो है वो किस किस पे डिपेंड कर रहा है, कैपेसिटेंस डिपेंड्स अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए एंड डी, किस पे नहीं कर रहा है, नॉट ऑन क्यू एंड वी। क्यू और वी पे कैपेसिटेंस डिपेंड नहीं कर रही है, ठीक है। अब एक न्यूमेरिकल या एग्जांपल लेते हैं छोटा सा। हमने कहा ये दो स्फेरिकल टाइप की प्लेट्स हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, और इन दोनों की रेडियस क्या है, स्मॉल आर है, ठीक है। और दोनों एक दूसरे से एल डिस्टेंस पे प्लेस है, तो ये पैरेलल प्लेट ही होगी, ठीक है। बस पैरेलल प्लेट में ये जो एरिया था हमारा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, उसमें क्या हो जाएगा फॉर्मूले में चेंजेस, सी इज इक्वल टू एरिया क्या है यहाँ प्लेट्स में, पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी की जगह कौन है, एल, दोनों के बीच में लेंथ। तो ये फॉर्मूला जो हमने ऊपर डिराइव किया, अगर प्लेट इस तरह की होगी तो ये फॉर्मूला इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एरिया पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एज इट इज, डी डिस्टेंस बिटवीन दीज टू प्लेट इज स्मॉल एल, ठीक है। तो आपको सिंपल सा ये याद रखना है, एरिया एप्सिलॉन नॉट अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर ये इस तरीके से रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में है, इसमें ये लेंथ b है, ये l है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, दोनों के बीच का गैप क्या है, x है। तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट एरिया क्या है यहाँ पे LB या BL अपॉन द डिस्टेंस इज स्मॉल x। क्लियर है। तो आप एक बार इसको यहाँ तक रीड करें। कल हम छोटे छोटे नेक्स्ट टॉपिक्स लेंगे कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर प्लेट्स, जैसे हमने रेजिस्टेंस का पढ़ा था 10th क्लास में कि रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है, सेम एज कैपेसिटेंस के कॉम्बिनेशंस को स्टडी करेंगे, ठीक है। अप टू दैट आप एक तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला अच्छे से याद करें, पूरा डेरिवेशन समझें, और जो हमने पढ़ा पोलर और नॉन पोलर सब्सटेंसेस, उनके डिफरेंसेस को एक दो बार कॉपी में लिख के देखें। मैं बता रहा हूँ बेटा, पोलर और नॉन पोलर जो है वो पर ईयर एग्ज़ाम में आता रहता है, तो उसको बहुत अच्छे से याद करना है, लिख के लर्न करना है, ठीक है। उसकी डेफिनेशन पढ़नी है और उन दोनों के डिफरेंसेस को स्टडी करना है। क्लियर है।